नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। न्यूज़ के चैनल आप इसलिए देखो क्योंकि आप मालूम करो कि पेट्रोल के दामों में कमी क्यों की गई है। पेट्रोल के दाम अगर कमी की जा रही है तो क्यों की जा रही है, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं तो क्यों बढ़ाए जा रहे हैं, बच्चों की बेरोजगारी बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है, बच्चों की बेरोजगारी दूर करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं, क्यों किए जा रहे हैं, कैसे किए जा रहे हैं, इनके बारे में आप समाचार मालूम करें। और यदि आपने कोरोना काल में आपने जो समस्याएं भुगती हो, उन समस्याओं के समाधान के लिए क्या काम किया जा रहा है, इनके बारे में समाचार आप मालूम करोगे तो आपको अच्छा रहेगा, आपके बच्चों के लिए अच्छा रहेगा या आपकी महंगाई जो बढ़ रही उसके लिए अच्छा रहेगा। सरकारें कोई भी हो, लेकिन आप इन कामों के बारे में सजग रहें और सतर्क रहें। तो इसलिए उन चैनलों को बढ़ावा दें जिनमें इनसे संबंधित समस्या हो। इसलिए आप समस्याओं से संबंधित समस्याओं को देखने की आदत डालें ताकि आप, आपका परिवार, आपके बच्चे का भविष्य सुधर सके। वरना टीवी चैनल लड़ाई झगड़ों की बहस में लगे हुए हैं। उन लड़ाई झगड़े की बहस से आपको क्या फ़ायदा हो सकता है, आपके बच्चों को क्या फ़ायदा हो सकता है, इस बारे में आप एक बार सोच करके ठंडे दिमाग से विचार करें कि क्या आपका बच्चा, यदि आप इस तरह से लड़ाई झगड़े की बहस देखेगा तो उसके मन पर क्या असर पड़ेगा, उसके दिमाग पर क्या असर पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि इससे कुछ नहीं होगा तो आप अवश्य देखें, आप आज़ाद हैं। यदि लेकिन आपको ऐसा लगता है कि अगर कुछ हो सकता है या उसके दिमाग पर कोई गलत असर पड़ सकता है तो लड़ाई झगड़े की बहस को देखना आप भी बंद करें और आपके बच्चों को भी दिखाना बंद करें। वरना एक समय ऐसा आएगा कि हम बच्चों को खेल भी वो खेलने नहीं देते जिनमें लड़ाई झगड़े की बात हो या हिंसक गेम हो। हमको ऐसा लगता है कि अगर वो हिंसक गेम देखेगा, खेलेगा तो उसका मन, उसकी मानसिकता, उसके दिमाग में इस तरह से बात भर जाएगी और वो ऐसा ही काम करने लग जाएगा। तो जब हम इस तरह से इतने बच्चों के प्रति सतर्क हैं तो हम और आप दोनों इस बात के लिए भी सतर्क रहें कि हम भी लड़ाई झगड़े की बहस नहीं देखें, क्योंकि यदि बच्चों पर अगर इस बात का असर हो सकता है तो बड़ों पर भी इसका असर हो सकता है। यह आप विचार करें। हिंदू धर्म के अनुसार घरों में महाभारत भी किताब नहीं रखी जाती थी, क्योंकि ऐसे लगता था कि जैसा सुनोगे वैसा बन जाओगे, जैसा देखोगे वैसा आचरण करोगे। तो इसलिए उन बातों को ध्यान में रखते हुए वो बातें देखा करें, वो समाचार चैनलों को बढ़ावा दें जिनमें आपके लिए खबरें हों। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। महाराष्ट्र के अहमदनगर के सिविल अस्पताल में कोरोना के आईसीयू वार्ड में आग लगने की दर्दनाक घटना सामने आई है। यह घटना शनिवार सुबह यानी आज सुबह की है। आग लगने की वजह से जान गंवाने वाले मरीजों की संख्या 11 तक पहुंच गई है। आईसीयू में भर्ती अन्य मरीजों को दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया है। वहीं मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भी भेजा गया है। जानकारी के अनुसार आग लगने का कारण अब तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन कहा जा रहा है कि आग की वजह शॉर्ट सर्किट हो सकती है। जानकारी के अनुसार जिस वार्ड में आग लगी थी वह कोविड वार्ड था। फिलहाल दमकल विभाग की जांच जारी है। आग पर काबू पा लिया गया है। घटना सुबह की है और 11:30 बजे तक आग पर काबू पा लिया गया था। अहमदनगर के जिला कलेक्टर ने संवाददाताओं को बताया कि मरीजों को दूसरे अस्पताल के कोविड वार्ड में शिफ्ट किया गया है। उन्होंने कहा कि अस्पताल की इमारत का फायर ऑडिट किया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने पीएम मोदी से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 6 महीने बढ़ाने की मांग की है। अरविंद केजरीवाल ने लिखा है कि देश में इस वक्त कमर तोड़ महंगाई है। एक आम आदमी को 2 वक्त की रोटी मिलना मुश्किल हो रहा है। कोरोना काल में कई लोगों के रोजगार चले गए हैं, उनके पास कमाई का कोई साधन नहीं है। ऐसे में मेरी विनती है कि केंद्र सरकार लोगों को अतिरिक्त मुफ्त राशन देने की ये योजना 6 महीने के लिए और बढ़ा दे। दिल्ली सरकार लोगों को हर महीने मुफ्त राशन देने की योजना 6 महीने के लिए बढ़ा रही है। अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को पत्र में लिखा है कि कोरोना काल के दौरान केंद्र सरकार ने देश भर में हर राशन कार्ड धारक को हर महीने मिलने वाले राशन की अतिरिक्त उतनी ही मात्रा में फ्री राशन दिया था। दिल्ली सरकार ने अपनी तरफ से उसे मुफ्त कर दिया।
हरियाणा के भाजपा सांसद अरविंद शर्मा ने शनिवार को ग्रोवर का विरोध करने वालों की आंखें निकाल देंगे और हाथ काट देंगे भाजपा सांसद द्वारा सार्वजनिक कार्यक्रम में दी गई इस भयावह धमकी का वहां मौजूद लोगों ने तालियों से स्वागत किया। अरविंद शर्मा रोहतक से भाजपा के सांसद हैं। उन्होंने आंखें निकाल देंगे, हाथ काट देंगे इसका भाषण दिया। इसको धमकी को लेकर यदि आप में से किसी का बच्चा अगर इस तरह से आंखें निकाल देगा या हाथ काट देंगे, उसका खामियाजा कौन भुगतेगा, इसके बारे में आप अवश्य विचार करें। और आगे अरविंद शर्मा रोहतक से भाजपा के सांसद हैं। याद दिला दें कि कल शुक्रवार को रोहतक जिले में भाजपा के वरिष्ठ नेता मनीष ग्रोवर को किलोई गांव के मंदिर परिसर में गुस्साए किसानों ने घेर लिया था और कई घंटे तक उन्हें बंधक बनाए रखा था। ग्रोवर ने केंद्र के नए कृषि कानूनों का विरोध करने वालों को बेरोजगार, शराबियों और बुरे तत्व कहा था। उन्होंने कहा था कि ये लोग विरोध प्रदर्शनों को लंबा करने का इरादा रखते हैं। ग्रोवर के इस बयान पर किसान भड़क गए थे और उन्हें बंधक बना लिया था। भाजपा नेता और उनके समर्थक करीब 8 घंटे तक मंदिर के अंदर फंसे रहे, जिसके बाद ग्रोवर बाहर हाथ जोड़े नजर आए। इसके बाद ही बंधक बनाए गए लोगों को जाने दिया गया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी के मुद्दे को लेकर शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि मोदी के विकास की गाड़ी रिवर्स गियर में है और ब्रेक भी फेल है। उन्होंने दावा भी किया कि एलपीजी के दाम बढ़ने से लाखों परिवार चूल्हा फूंकने को मजबूर है। कांग्रेस नेता ने ट्वीट किया, विकास के जुमलों से कोसों दूर, लाखों परिवार चूल्हा फूंकने पर मजबूर। मोदी जी के विकास की गाड़ी रिवर्स गियर में है और ब्रेक भी फेल है। राहुल गांधी ने जिस खबर का हवाला दिया है उसमें एक सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर बताया गया है कि रसोई गैस के सिलेंडर के दाम बढ़ने के कारण 42% परिवारों ने खाना बनाने के लिए फिर से लकड़ी का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। प्रकाश राज हाल ही में ओटीटी में रिलीज हुई फिल्म जय भीम में हिंदी में बोलने के लिए एक व्यक्ति को थप्पड़ मारने के विवाद में फंस गए थे। कई लोगों को लगा कि यह विशेष दृश्य हिंदी भाषी लोगों के खिलाफ है। अब एक इंटरव्यू में प्रकाश राज ने इस विवाद पर अपना रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को जय भीम के सीन से दिक्कत है, मैंने उनके एजेंडे को बेनकाब कर दिया है। मीडिया से बात करते हुए प्रकाश राज ने कहा कि जय भीम जैसी फिल्म देखने के बाद लोगों ने आदिवासी लोगों की पीड़ा नहीं देखी, उन्होंने अन्याय के बारे में नहीं देखा और न उनकी समस्या महसूस की। उन्होंने फिल्म में केवल थप्पड़ देखा, उन्हें बस इतना ही समझ में आया। ये उनके एजेंडे को उजागर करता है। फिल्म के सीन के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि उदाहरण के लिए हिंदी पर साउथ इंडियंस का गुस्सा उन पर थोपा जा रहा है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।